श्री जनमेजय जी ने वैश्वपायन जी से पूछा कि दुरात्मा के कपट रूपी जुए में हार कर पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो वे जंगल में जाकर किस प्रकार जीवन व्यतीत किया। वैश्वपायन जी ने कहा कि पांचों पांडव वनवास में जाकर चिंतित रहने लगे, वन में जल वगैरह खाकर तपस्वियों का जीवन व्यतीत करने लगे। पांचाली भी उनके साथ दुख में सम्मिलित थी। एक दिन 88,000 ऋषि भी युधिष्ठिर का दर्शन एवं कुशल क्षेम जानने के लिए वन में उपस्थित हो गए। युधिष्ठिर की मनोदशा को द्रौपदी ने भाप लिया। उसी समय द्रौपदी ने अपने पुरोहित के पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके पूछा कि हे महर्षि, हे महाभाग, निर्वासित पांडु पुत्रों को देखिए। द्रौपदी पांडवों की यह दुर्अवस्था छिपी न रह सकी। धौम्य ने द्रौपदी को बहुत समझाया कि देवी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पालन करता और अन्नदाता, भोजनदाता भगवान श्री हरि हैं। भोजनंतो ऋषीणांच दाता वै भगवान हरे। और भगवान श्री हरि की कृपा से अतिथियों का सत्कार कार्य तो संपन्न हो गया, किंतु धौम्य जी विपत्ति नाशक, सुख समृद्धिदायक श्री सूर्य नारायण का व्रत द्रौपदी को बतलाया। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर पूछा कि ऋषिवर, आप यह बताएं कि कौन कौन। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर पूछा कि ऋषिवर, आप यह बताएं कि किन किन लोगों ने इस व्रत को किया है और इस व्रत को कैसे करना चाहिए। तब धौम्य ने कहा कि प्राचीन काल में इस व्रत को नागकन्या की शिक्षा से सुकन्या ने किया था और उन्होंने यह बतलाया कि उस व्रत का नाम रवि षष्ठी, सूर्य षष्ठी, जो छठ के रूप में प्रचलित है, उसमें सूर्य देव का पूजन होता है। इस व्रत को करने से महानतम विघ्नों की शांति होती है और व्रत कर्ता को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। सतयुग में सरयाति नाम के एक राजा हुए। उनकी एक पुत्री थी जो अपूर्व सुंदरी थी। उस युग में उसके समान कोई दूसरी कन्या नहीं थी। इस कारण उसका नाम सुकन्या नाम रखा गया। एक समय राजा शिकार के लिए जंगल में गए और आनंद पूर्वक कुछ दिन वहीं रह गए। उसी वन में सुकन्या अपनी सखियों के साथ फूल लेने के लिए गई थी। यहाँ पर च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। चारों ओर से उनका शरीर मिट्टी से ढक गया था। उनकी केवल आंखें चमक रही थी। सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसा दृश्य है, और विनोद सुझा और उसने ऋषि को दोनों आंखें फोड़ दी। उनसे उनकी आंखों से खून की धारा वह चली, लेकिन सुकन्या का इस बात का ध्यान नहीं रहा। इससे राजा और उनकी सैनिकों की मलमूत्र इत्यादि अचानक रुक गए और उनका दम घुटने लगा। ऐसी दशा में राजा व्याकुल एवं भयभीत होकर के राजा ने अपने पुरोहित से पूछा कि किस कारण से यह हमारी दुर्दशा हो रही है, इस बारे में आप सोच विचार करके हमें बतलाइए। उनकी पुरोहित ने कहा, भृगुवंशी च्यवन ऋषि इसी वन में घनघोर तपस्या कर रहे हैं। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश ऋषि के दोनों नेत्र नष्ट कर दिए हैं, जिसके कारण उनके नेत्रों से रुधिर की धारा बह रही है। उन्हीं की क्रोध से आपके ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। हे राजन, इस गलती का परिहार यही है, आप अपनी कन्या मुनि को दान कर दें। कन्या दान से पुरोहित के वचन सुनकर राजा सुकन्या को लेकर ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और उन्होंने अपनी कन्या ऋषि को समर्पित कर दी और प्रसन्न मन से राजा सेना सहित अपने नगर में आए। सुकन्या अपने पति की सेवा में संलग्न हो गई। कार्तिक मास में एक दिन सुकन्या जल लेने के लिए एक तालाब के पास गई। वहां पर उसने एक दिव्य नाग कन्या को देखा और जिज्ञासा बस पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। नाग कन्या ने कहा, मैं सूर्य नारायण का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत चतुर्थी के दिन से प्रारंभ हो जाता है। उस दिन नहा धोकर शुद्ध भोजन करें। पंचमी के दिन दिन भर व्रत रखें और संध्या के समय मधुर भोजन भगवान को अर्पण करके करें। फिर रात्रि में मुंह धोकर भगवान
भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपका व्रत कर रहे हैं, आप ऐसी कृपा कीजिए व्रत कर सकें। दूसरे दिन षष्ठी तिथि को व्रत करें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए शुद्ध घी से निर्मित पकवान और उस मौसम में उत्पन्न यानी ऋतु फलों से अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ निवेदन करें और दूसरे दिन उदयाचल पर्वत पर उदय होने वाले सूर्य नारायण को सप्तमी तिथि में दूसरा अर्घ निवेदन करें और इसमें रात्रि में यथासंभव रात्रि जागरण करने की विधान है। रात्रि जागरण में गीत इत्यादि गाकर भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि में जागरण करें और इसके बाद अर्घ्य देने के बाद गांव के देवी देवताओं की पूजा करके व्रत का पारण भी शुद्ध ही करना चाहिए। भाव दूषित भोजन का परित्याग करें। इस प्रकार करने से हर प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और व्रती को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हे पांचाल नंदिनी नाग कन्या से सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया और च्यवन ऋषि को नेत्रों की प्राप्ति हुई और वे हिष्ट पुष्ट भी हो गए, आनंद पूर्वक रहने लगे। धौम्य ऋषि के उपदेश से द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया और सूर्य नारायण की कृपा से इस व्रत को किया और ब्राह्मणों को भोजन तथा बहुत प्रकार के दान देकर संतुष्ट किया। वैश्वपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, धौम्य ऋषि के उपदेश द्रौपदी ने वनवास के दिनों में इस व्रत को किया और राज्य लक्ष्मी को प्राप्त किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते हैं वे अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।